नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ फिर उपस्थित है मिस्टर विनीत अग्रवाल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, विनीत जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पिछले 30 वर्षों से दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज वो जीएसटी में फिर कुछ चेंजेस हुए हैं जो गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर करे हैं छोटे व्यापारियों के लिए। तो विनीत जी आज हमारे सामने फिर उपस्थित हैं थोड़ा सा हमको जानकारी देने के लिए कि भाई वो चेंजेस क्या हैं और सरकार किस तरह की फैसिलिटी अभी छोटे व्यापारियों को और दे रही है। तो पहले तो मैं विनीत जी का स्वागत करता हूँ। विनीत जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप दोबारा हमारे लिए उपस्थित हुए। विनीत जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जीएसटी को लेके अभी लगातार चेंजेस आ रहे हैं, तो अभी सरकार ने फिर कुछ सुविधाएं या जो सहूलियतें दी हैं छोटे व्यापारियों को, तो वो किस तरह की सुविधाएं हैं और किन के लिए अवेलेबल हैं, थोड़ा सा ज़रा हमारे व्यापारी बंधुओं का आप थोड़ा सा ज़रा ज्ञानवर्धन करें इस विषय में, जिससे कि उनको अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करने में आसानी हो। अभी जो सरकार ने जो छोटे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनके लिए कुछ और राहत का ऐलान किया है। डेट्स जो मंथली रिटर्न्स की डेट्स हैं वो कुछ और थोड़ी सी आगे बढ़ाई हैं, जिससे कि उनको और समय मिल सके। जैसे कि मार्च 2020 की जो रिटर्न है वो 5 जुलाई तक जा सकती है, अप्रैल की 9 जुलाई तक, मई की 15 सितंबर तक, जून की 25 सितंबर तक और जुलाई की 29 सितंबर तक जा सकती है। इस डेट तक रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई लेट फ़ी नहीं लगेगी उनको। और जो GSTR 1 की डेट्स हैं वो भी मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई तीनों मंथ के लिए अलग अलग डेट हैं, 10 जुलाई, 24 जुलाई और 28 जुलाई। जून की रिटर्न जो है वो 5 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं बिना किसी लेट फ़ी के। अच्छा, ये जो आपने बताया विनीत जी, जैसे ये 5 करोड़ से कम वाले लोगों के लिए है, क्योंकि सरकार ने ये समझा होगा कि भाई जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि उस डेट तक रिटर्न्स काफ़ी जो छोटे व्यापारी थे वो नहीं भर पाए अपनी, तो सरकार को लगा कि ये डेट्स और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अभी पूरी तरह से लॉकडाउन खुला नहीं है। काफ़ी व्यापारी अभी अपनी दुकानें हैं या ऑफिसेज नहीं खोल रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सरकार ने और उनको टाइम दिया है। तो अभी जैसे ये रिटर्न जो हम बात कर रहे हैं, तो ये जो रिटर्न जाएंगी तो ये हो गया आपका GSTR 1 और 3B। तो जो पहले एक लिमिट थी, जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी, जैसे तो सरकार ने एक लिमिट बना रखी थी 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के व्यापारी और 1.5 करोड़ तक के व्यापारी। तो अभी इसका मतलब ये है कि 5 करोड़ तक उन्होंने दोनों मर्ज कर दिए। आप सिर्फ 2 ही कैटेगरी हैं, एक 5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे। अच्छा, तो ये 5 करोड़ से नीचे वाले सब 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए, 5 करोड़ से ऊपर जो हैं जिनकी वो डेट्स, उनकी मई तक की रिटर्न्स की डेट एक्सपायर हो चुकी है। वो ऑलरेडी जो पहले डेट थी जी 27 जून तक भरनी थी उनको, तो वो डेट पहले निकल चुकी है। उसके अलावा उसको और कोई बढ़ाया नहीं है। आगे की जो जून और जुलाई की रिटर्न्स हैं वो अपने जो नॉर्मल ड्यू डेट्स हैं उसी में उनको भरनी पड़ेंगी। अच्छा, आगे अगर कोई राहत सरकार देती है तो अलग बात है, अभी तक तो उसमें कोई चेंज अभी तक मतलब कोई संशोधन नहीं है, कोई मतलब डिक्लेरेशन नहीं है उसको लेकर। और अभी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम ये अभी डिस्कशन कर रहे थे जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है बेसिकली, अब हम इस पर बात करें, इसको रिटर्न को जमा करने के लिए जो पेनल्टीज़ होती थी, या जैसे लेट फाइलिंग की पेनल्टी है, या कोई जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट लेवी होता था, जो हम पिछली बार भी हमने जैसे डिस्कशन करा था, सरकार ने उसमें भी कुछ छूट दी थी, जैसे आपने बताया कि भाई इंटरेस्ट को आधा कर दिया सरकार ने। तो ऐसे ही जो जैसे पेनल्टी लगती है जब आप कोई लेट करते हैं, तो उसमें कोई संशोधन करा है क्या? हाँ, जो लेट फ़ी इसके ऊपर लगती है 3B के फाइलिंग पे, और GSTR 3B में जो लेट फ़ी लगती है उसमें भी सरकार ने राहत दी है। इसमें जो निल रिटर्न्स हैं जिनका कोई टैक्स नहीं है रिटर्न में, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है अगर 30 सितंबर से पहले फाइल कर देते हैं जी। मतलब अपनी ड्यू डेट के जो ड्यू डेट अभी अपने बताई जी। उसके बाद, लेकिन 30 सितंबर से पहले अगर वो फाइल कर देते हैं तो निल रिटर्न वालों के लिए, निल टैक्स वालों के लिए कोई लेट फ़ी नहीं है। और जिनका निल नहीं है, कुछ भी टैक्स पेबल है, वो उनका रिटर्न अगर लेट हो जाता है उन डेट्स के आगे, लेकिन 30 सितंबर से पहले, तो पहले क्या होता था कि पर डे के हिसाब से लेट फ़ी लगती थी। अच्छा। अब वो उन्होंने मैक्सिमम उसको कैपिंग कर दिया कि 500 पर रिटर्न लेट फ़ी लगेगी। मतलब अगर आप 20 दिन भी डिले कर देते हैं
तब भी जो है 500 रुपये ही लगेंगे, लेकिन 30 सितंबर से पहले आपको फाइल करना है। अच्छा, मतलब ये 3B के लिए आप बता रहे हैं? 3B के लिए। अगर उसके बाद फाइल करते हैं 30 सितंबर के बाद अगर फाइल करते हैं तो जो ड्यू डेट्स बताई गई हैं वहाँ से लेके पर डे के हिसाब से ही लेट फी कैलकुलेट होगी। मतलब उन्होंने एक तरह से कैपिंग दे दी कि भाई अगर आपकी किसी वजह से रिटर्न जमा नहीं हुई है तो जो पर डे पेनल्टी थी ड्यू डेट्स के लेके और 30 सितंबर तक, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए कि कोई बहुत छोटा व्यापारी है और वो किसी वजह से अपनी रिटर्न इन ड्यू डेट्स में भी नहीं कर पा रहा है, तो जो 100 रुपये पर डे, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 100 थी, किसी 50 रुपये भी थी, अच्छा, कहीं पे 25 रुपये भी थी। नील रिटर्न के लिए पहले 10 रुपये पर डे होती थी। अच्छा। तो वो नील वालों में तो खैर नहीं है, वो अभी कहते हैं कि अगर आप 30 सितंबर तक फाइल कर देते हो तो हम कोई लेट फी आपको नहीं देनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, लेकिन जैसे जो 25, 50 या 100 वाली जो स्लैब थी बेसिकली, उसको भी उन्होंने लमसम करके 500 रुपये पर रिटर्न कर दिया है 30 सितंबर तक। हाँ, 30 सितंबर तक जी। तो ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए। तो ये तो हो गया विनीत जी, जैसे जो अभी रिटर्न्स हैं, जो लेटेस्ट रिटर्न्स हैं, इसके अलावा भी जैसे अपन अभी बात कर रहे थे तो कुछ ऐसे भी वो है जैसे कि भाई ये जो छूट दी है सरकार ने, ये किस पीरियड की रिटर्न्स के ऊपर दी है? ये लेट फी की जो रिलीफ दी है ये इन्होंने फरवरी 2020 से लेके और जुलाई 2020 तक की जो रिटर्न्स हैं जी उसके ऊपर दी है। और इसमें इन्होंने एक चीज़ और भी करी है कि जिनकी पहले की रिटर्न्स कुछ पेंडिंग हैं, जुलाई 17 से जो जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ था जी तब से लेके जनवरी 2020 तक की अगर रिटर्न पेंडिंग है किसी की, तब भी वो इसी स्कीम के अंतर्गत फाइल कर सकता है मैक्सिमम लेट फी 500 के साथ। 30 सितंबर से पहले लेकिन करना पड़ेगा, उसके बाद करते हैं आप तो ये रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब से जीएसटी लागू हुआ है, मैं अगर सही से समझ रहा हूँ इस चीज़ के लिए, मैंने ये नहीं कि 2017 में जब जीएसटी जुलाई 2017 से लागू हुआ था, इसी हम जुलाई में बैठे हैं, 1 जुलाई से लागू हुआ था, करेक्ट। तो जब 2017 से अब तक अगर किसी ने रिटर्न नहीं भरी है तो वो रिटर्न अपनी लेट फीस के साथ जमा कर सकता है, 500 रुपये पर रिटर्न। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी सरकार दे रही है इसका मतलब। और जो हमारे व्यापारी बंधु अभी तक किसी वजह से रिटर्न जमा नहीं कर पाए हैं जीएसटी की, जैसे कि विनीत जी पीछे बता भी रहे थे कि रिवोक करने की भी एक फैसिलिटी सरकार ने दी है। अगर किसी ने अपना पुराना जीएसटी सरेंडर कर दिया है या उस जीएसटी को वो दोबारा से रिवोक कराना चाहता है तो भी वो रिवोक करा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी एक लिमिट सरकार ने दी। अब 500 रुपये अगर आपकी कोई टर्नओवर है और जीएसटी लाइबिलिटी है तो 500 रुपये लेट फी आप देके उसको जमा कर सकते हैं 30 सितंबर तक। और अगर कोई आप जीरो रिटर्न भर रहे हैं, नील रिटर्न भर रहे हैं, बेसिकली कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी अगर आप 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न जमा कर देते हैं और पुराना जीएसटी नंबर कंटिन्यू कराते हैं। तो जैसा मैं सही समझ रहा हूँ अगर इस चीज़ के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो इसमें अपना वो आता है कि जैसे हमने कर लिया डेट जो सरकार ने बढ़ा दी, जो बेसिकली हम करें कि लेट फी पेनल्टी अगर रिटर्न हम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो सरकार ने फैसिलिटी दे दी। अब हो गया अगर किसी व्यापारी की कोई लाइबिलिटी है जीएसटी की और वो लाइबिलिटी उसने अभी तक जमा नहीं करी है किसी वजह से या नहीं कर पाया है, या जैसे बैंक नहीं जा पाया, कई सारे मैं अभी देख रहा था कि बैंक की ब्रांचेस भी जो है वो इनऑपरेटिव है कि किसी को कोरोना हो गया और बैंक ब्रांच में किसी को निकला तो उन्होंने पूरी ब्रांच सील कर दी। अब किसी व्यापारी का उसमें अगर अकाउंट है तो वो उस वजह से अपना जीएसटी जमा नहीं कर पा रहा। उसके लिए सरकार ने क्या क्या फैसिलिटी दी है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे जिससे कि थोड़ा व्यापारी बंधु उसका लाभ उठा सके। इंटरेस्ट में जो अगर किसी ने जीएसटी लेट डिपॉजिट किया है या लेट डिपॉजिट करेगा तो जो ड्यू डेट्स हमने अभी पीछे बताई थी जी, उन ड्यू डेट्स तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसके बाद पेमेंट करते हैं जीएसटी की तो 30 सितंबर से अगर पहले कर देंगे तो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा आपको ड्यू डेट के बाद से लेके, ड्यू डेट से लेके और 30 सितंबर तक जब भी डेट फाइल करते हैं तब तक 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा जी। अगर 30 सितंबर के बाद करते हैं जी तो फिर वो इंटरेस्ट जो है आपका उस पीरियड, उसके बाद का जो पीरियड है उस पर 18% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ड्यू डेट
तो ड्यू डेट जो सरकार ने अब डिक्लेयर करी है वो जो अब डिक्लेयर करी है, जो अब डिक्लेयर मैंने अभी पहले बताया भी था, जो डिक्लेयर अभी हमने बताई है ड्यू डेट्स, अच्छा, एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स, अच्छा एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स, वहाँ से इंटरेस्ट लगेगा। अगर उसके उस तक फाइल कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसे समझना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई व्यापारी हूँ और मेरी एक टैक्स लायबिलिटी है जो फरवरी महीने की है और सरकार ने उसे ड्यू डेट मेरी एक्सटेंड कर दी रिटर्न फाइल करने की, जो 3B हम बात कर रहे थे, GSTR1 की हम बात कर रहे थे अभी, तो अगर मतलब मैं उस ड्यू डेट तक अपनी फरवरी की टैक्स लायबिलिटी जमा करता हूँ अगर, तो मेरे ऊपर 0% इंटरेस्ट लगेगा। बिल्कुल। और अगर भाई जब किसी वजह से अगर मैं जमा नहीं कर पाता हूँ ड्यू डेट में, तो उस ड्यू डेट से लेके 30 सितंबर तक आधी इंटरेस्ट 9% के हिसाब से लगेगा। अच्छा 18% की जगह 9% के हिसाब से लगेगा, आधा परसेंट। अगर लेकिन अगर फिर भी मैं नहीं जमा सितंबर तक नहीं कर पाए तो उसके बाद का जो पीरियड होगा उस पर 18%। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रिलीफ है इंटरेस्ट का, ये सिर्फ 5 करोड़ से नीचे के व्यापारियों के लिए है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको ये इंटरेस्ट की रिलीफ नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये सब जो सुविधा सरकार ने दी है वो छोटे व्यापारी, प्रोफेशनल वगैरह जो लोग होंगे जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे की है, उन लोगों के लिए दी है। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी आपका। मैं समझता हूँ कि आज ये इंटरव्यू देखने के बाद हमारे जो व्यापारी बंधु हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। 30 सितंबर, अभी पूरा जुलाई, अगस्त और पूरा सितंबर बाकी है, तो 3 महीने में तो कोई बिल्कुल अगर तय कर लिया होगा कि भाई मुझे भरना ही नहीं है, सिर्फ वही रिटर्न नहीं भर पाएगा, बाकी सब लोग तो भर सकते हैं अपना आराम से। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।